और जो बम फटाके होते हैं उनमें भगवान का जो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बम आते हैं उनमें भगवान की लक्ष्मी जी की हुए मेरे भाई जो तो भाई अगर मैं आपको समझ एक रहे हो ऐसा आदम एग्जांपल दे दूं, फॉर्म ऑफ ठीक बॉडी है, देखिए तो मैं आपको धूल मिट्टी एक कचरा कूड़ा सब में आप वो भगवान को तुम्हारा शिव को डालेंगे। गटर में भी है आपके भगवान। सुनो तो सही आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जान पाएंगे कि किस तरह से भगवान लोग जो कि इस पूरी दुनिया का बनाने वाला है वो बम से फट जाता है। जी हाँ, कुछ इसी तरह के एक सवाल पर दोस्तों आज एक गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी अपने जवाब में क्या कुछ कहते हैं वो हम वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में से मिस्टर अरुण भाई और स्वाति बहन की एक ज़बरदस्त बहस को भी सुनते हैं एक अंधभक्त भाई साहब के साथ, जो इस्लाम के मुकाबले में उनके मूर्ति पूजा को सही साबित करने के लिए आया था, पर उनके साथ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो वीडियो मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं इसे बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देख लेते हैं। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जेल अधीक्षक साहब को भी प्रणाम। एक महाराज आपसे प्रश्न है छोटा सा। हाँ, हम आपकी भागवत हमेशा सुनते हो, ग्वालियर में भी हमने आपकी भागवत सुनने के लिए गए थे फूलबाग पे। ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर में तो हुई नहीं भागवत अभी तक। नहीं तो आपकी नहीं ग्वालियर ही में हुई थी महाराज जी। भिंड में हुई थी अभी कुछ दिन हाँ, पहले। तो आपने एक प्रश्न किया था कि वो टीवी पे भी देखी थी हमने, कुछ हम टीवी पे भी आपकी भागवत देखते हैं आज हाँ, तक टीवी पे। जी जी। कि आपने प्रश्न किया था कि मरने के बाद इंसान के ऊपर पैसे फेंकते हैं ना, आपने बोला था। हाँ, ये बताते हैं हम। हाँ, तो इसका प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी। आपने बताया था कि मरते हुए इंसान को पैसे लेके ऊपर तक जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कहाँ जाता है ये? हमने एक दिन बताया तो था कथा में, जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे सबसे पहले यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज के पास पेशी होती है, वहाँ हमारे पूरे पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पाप किया कितना पुण्य किया। यमराज जी देखते हैं कि पाप जिसका ज़्यादा है और पुण्य जिसका है, तो पहले पाप जिसका ज़्यादा है तो उसको पापों का दंड देने के लिए नरक या 84 लाख की योनियों में भेज देते हैं, और पुण्य है तो उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य बनाकर भेजते हैं कि अब गलती मत करना। जैसे आप लोग जेल आए, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के लोग अधीक्षक जी कहेंगे अब गलती मत करना कि यहाँ आना पड़े, ऐसे यमराज जी बोलते अब गलती मत करना कि 84 के चक्कर में पड़ना पड़े, पुण्य करना तो भवसागर से पार हो जाओगे। महाराज जी आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे जो पेपर आता अखबार आते हैं और जो बम फटाके होते हैं उनमें भगवान का जो फोटो रहता है, हाँ, तो वो लोग फटाका चलाते हैं उनमें भगवान का फोटो, आप ऐसी कृपा करें कि फोटो वगैरह भगवान के ना उनका अनादर होता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बम आते हैं दीपावली इत्यादि में जलाने वाले, उनमें भगवान की लक्ष्मी जी की फोटो होती है, तो ये सारे बम लेना ही बंद कर दो। जब आप ग्राहक लेना बंद कर देंगे, भारत के लोगों को, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को जागने की जरूरत है, और अपने देवी देवताओं के अपमान से बचने के लिए आप ऐसे पटाखे खरीदो ही मत, तो अपने आप बनने बंद हो जाएंगे। रही बात अखबारों की, तो अखबारों में भी बात ठीक कह रहे हैं कि लोग भगवान राम का चित्र छपा रहता है, दूसरे दिन लोग उसके अंदर समोसा चटनी रख के खा रहे होते हैं अखबार में। तो ये सारी चीज़ें गलत तो हैं, और इन सबसे तभी मुक्ति मिलेगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी जाग जाएगा कि भाई अपने धर्म को पहचानने लग जाएगा कि वो गलतियां ना करे। वो खुद गलतियां करना हम बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें बंद होंगी। सबकी जागरूकता चाहिए इसके लिए। आपने ठीक बात कही। आप अपना पर्सपेक्टिव बता दे सर, जैसे आपने कहा ना उनका पर्सपेक्टिव ठीक है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस्लाम है जिसने मुझे मूर्ति मेरी पूजा धरती से नहीं, निकाला। इस्लाम नहीं, सुनो, मूर्ति भाई, पूजा को आप सही मानते हैं? मूर्ति पूजा यस, ठीक है। वेद को आप मानते हैं? भाई वेद मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन ठीक वेद है, आप पढ़े वो नहीं है, नॉलेज सबके, देखो वेद वो आप, नॉलेज ठीक सबके है, लिए, पूरी दुनिया के लिए। अच्छी बात है। वेद आप पढ़े आपके नहीं, बाप फिर दादा, आपको पता, आपके पता नहीं वेद होगा, आप पढ़े आपके नहीं बाप ना, दादा जो है, तो यार वेद आप सुनो पढ़े तो, ही नहीं ना, वेद मैं आप नहीं पढ़े ही पढ़ा नहीं, हूँ, तो ठीक है ना, नहीं नहीं पढ़े पढ़ा तो हूँ, नहीं पढ़े ना, तो वेद में कहीं मूर्ति बट पूजा आती है वो ऐसा एक कभी सुना है? जनरल, भाई सुन ले, ठीक है, मैं वो पूछ एक रहा हूँ, जनरल चलिए नॉलेज, मैं देखो आपको तुम्हारे हिसाब से नहीं है। और सिंपल करता हूँ, आप किसकी मूर्ति को मानते हैं? राम सिंपल, की मूर्ति को मानते हैं? पूजा करते हैं राम की? भाई कण कण में शिव शंकर है भाई, है ही, कर्ण मतलब कर्ण कर्ण सॉलिड मतलब फॉर्म भाई, जो तुमको दिख रहा है।
कण कण में मतलब अगर मैं तुम्हारे आपको अंदर का भी जो कण है वो भी शिव है मेरे भाई, जो ओ भाई, अगर मैं आपको समझ एक रहे हो, ऐसा आदम एग्जांपल दे दूं, फॉर्म ऑफ बॉडी, देखिए तो मैं आपको धूल, मिट्टी, एक कचरा, कूड़ा सब में आप वो भगवान को, तुम्हारा शिव को डालेंगे? गटर में भी है आपके भगवान। सुनो तो सही, सुनो सुनो इतना तो आप सुनो, निरादर ना यार, करें अपने भगवान युग का, चक्र, युग चक्र भाई। युग चक्र, एक मिनट स्वाति, युग चक्र आपके भगवान जो है कण कण में बसते हैं, क्या वो गटर में भी बसते हैं? तुम वो सांस पुली करो। पूरी, तुम अपनी पूरी सांस लेते हो, थोड़ी छोड़ के वापस ले सकते हो क्या? तो पहले नहीं, है गटर ना, में सांस है लेते या हो नहीं तो है भाई? ओ यार सिंपल, गटर तुम में है या बोलने ही नहीं नहीं है? देते हो, तुम वहीं पे बस गंदगी भरी हुई है जन्मों जन्मों की। ओ यार, भाई आपने ही तो गंद कहा कहाँ है? कण में तो सब कुछ आता भाई है। कण कण में सुनो सब आता है ना। सुनो, जो भी हो, जिस है। लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट, सुनो, जिस लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट करके देना चाहते हो ना, दे दो। नहीं, और मैं सीधा लैंग्वेज सीधा आपकी बोलता हूँ, थी, इन आपकी पर्सनल ये व्यू। एनालॉजी थी कि हाँ कण मेरी कण थी में, ना, हमने तो नहीं कहा मेरी ये। थी ना, मेरी करेक्ट, थी ना। हाँ हाँ, करेक्ट। बस तो आप मानते हैं फिर बस। कि गटर हाँ में बसते हैं अरे आपके तुम भगवान? जो मानो, तुम जो मानो वो सब आप एक्सेप्टेड। मानते हैं, तुम आप कहाँ मानते हैं सुनने ना? वाले हो? ओ यार सुनो, आप मानते मैं हैं क्या ना मेरे बोलता हूँ भाई? चक्र, भाई। सुनो यार, टाइम वेस्ट नहीं, हाँ आपने तो बोला कण कण भगवान में कण। शिव है, अभी तुम्हारे दिमाग में गंद है तो तुम गंद ओ ही यार, गंद कहाँ बोलोगे। है? गंद कहाँ है? गंद कहाँ है? सही तो गोबर, फिर क्यों बोल गाय रहे हो? का गोबर, गाय का गोबर और गंद है? गू के अंदर में भी कण रहते हैं भाई, जिस कण से हाँ, फसल भाई पैदा तुमको भी होती है तो, गाय उसको तुमको भी इंसान गाय तो के खाता है गोबर और के किसी अंदर, ने दूसरों कुछ को बोला हगता है। है। ठीक है, इसमें गाय क्या अरे के वो जो छोड़ो, गाय देखो का जो पेशाब है, देखो गाय का जो मूत्र है, ये गंदी चीज है? ये टॉपिक सही जो तुम वैलिड अभी डिस्कस कर रहे हो, वो टॉपिक जी। तुम चक्रा, किसी और से हाँ डिस्कस ठीक है, करना, ठीक है मेरे को मेरे क्यों भाई, मैं डिस्टर्ब आपसे फिर बात नहीं कर सुनो। सकता हूँ मेरे भाई आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, ये स्ट्रीम ठीक का है, मुद्दा ही यही है। कर सकते। ओके मेरे भाई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर। हेलो जी, अभी गटर से बाहर निकले नहीं और इनको इस्लाम पे बात करनी है। हाँ, पर हैरानगी की बात तो ये है कि ये एग्जाम्पल और एनालॉजी तो इन्होंने ही दी। ये जो अभी आए थे चक्र, जो खुद उलझे हुए थे, इन्होंने ही कहा कि कण कण में, हमने तो एग्जाम्पल ही नहीं दिया। हमने तो सिर्फ कहा कि कण में सब कुछ शामिल है। तो आपकी एनालॉजी के अकॉर्डिंगली आपके परमेश्वर हर चीज में है, तो ये तो उनका निरादर है। इतनी सिंपल बिल्कुल लॉजिकल बात के पीछे वो इतना गोल गोल घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बात एक क्वेश्चन एकदम वैलिड है कि इंसान उसी कण से उगी हुई फसलों को खाता है, उसी को हगता है, तो उसमें भी कण है जी। हर तो चीज इसको में एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा था? खैर गटर से छोड़िए। तुम बाहर नहीं, गटर से तुम बाहर निकल नहीं पा रहे हो और फिर इस्लाम पे बात करने चले जाते हो। पहले उससे निकलो बाहर, फिर इस्लाम पे बात करो जी, तब पाके उस पवित्र चीजें दिमाग में घुसेंगी। एक्चुअली पता है बात क्या है जो मुझे लगती है कि ये ना एक कहावत की तरह, ये एक सुनी सुनाई एक चीज जो थ्रू जनरेशंस चली आ रही है कि वो तो कण कण में, और इस ये उसको इस तरह से लेके कभी उस पर सोचते नहीं है, उस चीज के ऊपर कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। और इसीलिए जब कोई उनको एकदम से बता दे तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और उनको लगता है कि आप इस तरह कैसे बोल सकते हो, आपकी सोच छोटी है। पर वो अपने आप खुद इस बात पे कभी सोच नहीं पाते हैं कि जो एग्जाम्पल वो दे रहे हैं वो फ्लॉड है। नहीं, असल में सिस्टर इनका मसला ये है कि हर गंदी चीज के ऊपर में ये फिलॉसफी लिख डाल रहे हैं। हर जो है ना ब्लाइंड फेथ के ऊपर में फिलॉसफी लिख रहे हैं कि ये माया है, ये लीला है, वो नीला है, ये सारी चीजें ये करते ही रहेंगे आते वक्त में। जितना डिफेंस करेंगे उतना ज्यादा लोग इनके जो सनातन धर्म को छोड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, और आप भी शायद ये गौर किए होंगे दोस्तों कि ये लोग इस्लाम या दूसरी धर्म पर तो बहुत सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन जब उनके बारी आती है, यानी मतलब उनके भगवान या उनके धर्म पर अगर कोई सवाल उठा देते हैं, तो उनके पास बस एक ही जवाब होता है, और वो ग्रेट जवाब होता है कि ये सब हमारे भगवान की लीला है। चाहे वो भगवान लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, चाहे वो और कुछ करते हो, या चाहे वो भगवान दुनिया के सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर बन के इंसान की सिर को काट कर उस पर हाथी का सिर ही क्यों लगा नहीं दे, वो सब के सब बस भगवान जी की लीला है। लेकिन दूसरे धर्म में इनको लॉजिक चाहिए होता है। अजीब। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।